नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2025 प्रैक्टिस सेट 2 में। अगर आप पैट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। इस सेट में हमने बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है ताकि आप आसानी से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें और एग्जाम रेडी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट सेकेंड। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यायवाची शब्द पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म को पहचानिए। तो हमें इस क्वेश्चन में असंगत युग्म को पहचानना है। हमारा शब्द है बादल। बादल के पर्यायवाची दिए गए हैं जलधर, मेघ, वारिद, जो कि तीनों की तीनों सही है। नेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे हम। हाथी, गज, हस्ती, केसरी। तो ये जो देखेंगे हम हाथी में, ये जो दिया गया है तीसरा ऑप्शन केसरी, तो ये ऑप्शन शेर का पर्यायवाची होता है, इसलिए यही सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बिकॉज ये केसरी का इसमें पर्यायवाची दिया है जो कि असंगत है। घर में देखेंगे ग्रह, निकेतन, आलय, तीनों सही है। और चौथे ऑप्शन में दिया है जैसे कि सूरज, सूर्य, भानु, दिनकर, तो ये सारे के सारे सही हैं। सेकंड ऑप्शन में जो कि केसरी है, ये शेर का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सभी के सभी पुल्लिंग शब्द हमें देखने हैं। तो इसमें कोआ, खरगोश, मंडल, तीनों के तीनों पुल्लिंग शब्द हैं। और अन्य ऑप्शन में देखेंगे जैसे कि पायल स्त्रीलिंग है, इसमें मौत, मणि, ये भी स्त्रीलिंग है। तो इस प्रकार से हमें सभी के सभी शब्द पुल्लिंग देखने थे जो कि फर्स्ट ऑप्शन में हमारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, दिए गए शब्द युग्मों में से सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। तो हमें सही शब्द युग्म ज्ञात करना है। तो देखेंगे हमारा सही शब्द युग्म कौन सा है। आदि, आदि। तो इस आदि का मतलब प्राचीन ना होकर के क्या होता है, अभ्यस्त। क्या होता है, अभ्यस्त होता है। अभ्यस्त, अभ्यस्त है। थोड़ा रुकना, अच्छे से लिखते हैं हम इसको। अभ्यस्त हम ऐसे लिखें, अभ्यस्त। तो आदि का मतलब होता है अभ्यस्त, ना कि प्राचीन। और अनिल का मतलब हवा, और अनल का मतलब आग। तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। और नेक्स्ट ऑप्शन में देखें क्या गलती है। जलज, कमल सही है। जलद समुद्र ना होकर के बादल, क्या होगा, बादल। नेक्स्ट ऑप्शन में अली, इसका मोर ना होकर के क्या होगा, भौरा, क्या होगा, भौरा। और ये अली सखी, ये सही है। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से सही शब्द कौन सा है। तो हमें सही शब्द को चूज करना है। पारलौकिक हमारा सही है, इसके अलावा और सारे गलत हैं। पारलौकिक, पारलौकिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जंप करेंगे, देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है हमारा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलखंड का संबंध किस रासो ग्रंथ से है। तो जो आलखंड है उसमें की आला उदल की वीरता का वर्णन है जो कि परमाल रासो में है। इसमें है परमाल रासो। और चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीसल देव रासो की रचना कितने खंडों सर्गों में हुई है। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो जो कि बीसल देव रासो है, इसकी रचना हमारी 4 खंडों में हुई है। कितने खंडों में, 4 खंडों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र को क्या कहते हैं। तो विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र को हम औरस कहते हैं। क्या कहते हैं, औरस। और जैसे कि किंवदंती, उद्दंत, तो ये सब कहा जाता है। जैसे कि किंवदंती के लिए कहा जाता है वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है, उसको हम किंवदंती कहते हैं। क्या कहते हैं, किंवदंती। और जिसके दांत ना जन्मे हों उसको हम क्या कहते हैं, उद्दंत। उसको हम उद्दंत कहते हैं। एड़ी से चोटी तक या जड़ से लेकर शिखा तक,
उसे हम कहते हैं आमूलचूल। एड़ी से चोटी तक या जड़ से लेकर शिखा तक, उसे हम क्या कहते हैं, आमूलचूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, ऐसे वाक्यांश के लिए इनमें से कौन सा शब्द उपयुक्त है? तो ऐसे वाक्यांश के लिए हमारा कृतार्थ शब्द उपयुक्त है। और जैसे कि अन्य शब्द दिए गए हैं उसको भी हम देखेंगे। जैसे कृतज्ञ है, तो कृतज्ञ उपकार मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं। आभारी एहसान मानने वाले को कहते हैं। और जो सदा प्रसन्न रहता है उसे हम चिर प्रसन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? चिर प्रसन्न। तो हमारा जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, तो सेकंड ऑप्शन सही है, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, ऐसे वाक्यांश के लिए कृतार्थ शब्द सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जंप करेंगे हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्द के विलोम, तो हमें विलोम देखना है। बाह्य का क्या होगा? विलोम। अभ्यंतर क्या होगा? बाह्य का विलोम होगा अभ्यंतर। और जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके भी हम लोग विलोम देख लेंगे। जैसे कि बहिष्कृत का क्या होता है? अंगीकृत। क्या होता है? अंगीकृत। और दिखाऊ का क्या होता है? बेगाना का होता है परिचित। बेगाना का परिचित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। आधा तीतर आधा बटेर, इसका अर्थ बताना है। मतलब इसका अर्थ है कोई असर न होना, जो कि गलत है। दरिद्रता में भी आनंद मनाना, नहीं। कभी भी दिखाई न देना, नहीं। बेमेल तथा बेढंगा होना, ये ऑप्शन हमारा सही है। बेमेल तथा बेढंगा होना। बेमेल तथा बेढंगा होना। और कोई असर ना होना, इसके लिए क्या कहा जाता है? टस से मस ना होना, मुहावरे का अर्थ होता है कोई असर ना होना। दरिद्रता में भी आनंद मनाना, तो लंगोटी में फाग खेलना का मतलब होता है दरिद्रता में भी आनंद मनाना। लंगोटी में फाग खेलना का मतलब होता है दरिद्रता में भी आनंद मनाना। और जो कि अन्य ऑप्शन दिया गया है, कभी भी दिखाई न देना, तो इसका मुहावरा होता है हाथ को हाथ न सूझना। कभी ना दिखाई देना मतलब हाथ को हाथ न सूझना। तो अन्य ऑप्शन भी हमने देख लिए। और आधा तीतर आधा बटेर का सही मुहावरे का अर्थ है बेमेल तथा बेढंगा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्नलिखित में से लोकोक्ति वही मन वही चालीस शेर का क्या अर्थ है? वही मन वही चालीस शेर का क्या अर्थ है? तो हमें इसका सही आंसर देखना है। जिस पर मालिक की कृपा होती है उसी की उन्नति होती है और उसी का सम्मान होता है, ये नहीं। बात एक ही है, दोनों बात में कोई अंतर नहीं है, ये सही है। सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। अन्य ऑप्शन, जैसा समय आ पड़े उसी के अनुसार अपना रहन सहन बना ले। आदमी परिश्रम करते हैं और पूंजीपति उससे लाभ उठाते हैं। सेकंड ऑप्शन ही हमारा सही है। बात एक ही है, दोनों बातों में कोई अंतर नहीं है। लोकोक्ति का अर्थ है वही मन वही चालीस शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुक्ल का विलोम, हमें विलोम शब्द देखना है। तो शुक्ल का विलोम क्या होता है? कृष्ण। क्या होता है? कृष्ण। सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। शुक्ल का अर्थ क्या होता है? शुक्ल का अर्थ देखें हम, तो सफेद श्वेत शुभ्र होता है। क्या होता है? सफेद श्वेत और शुभ्र होता है। और उष्ण का विलोम अगर हम देखें, उष्ण का विलोम होता है शीत। क्या होता है? शीत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करेंगे और देखेंगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अजर अजीर शब्द युग्म का अर्थ है। अजर अजीर शब्द युग्म का सही अर्थ। तो अजर और अजीर शब्द युग्म का सही अर्थ हमारा, जो वृद्ध ना हो अजर कहलाता है और अजीर आंगन होता है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या है? सही है। सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत प्लस चिन्ह का उत प्लस चिन्ह का संधि रूप। उत प्लस चिन्ह का संधि रूप होगा उच्छिन्न। क्या होगा? उच्छिन्न। सही संधि रूप होगा उच्छिन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? अशुद्ध प्रयोग हुआ है। मैं उसके पिताजी से मिला, सही है। हमें भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, ये भी सही है। वे सब उसके घर पहुंचे, ये भी सही है। इतनी सी बात पर वह तेरे से रूठ गई, तो यहाँ पर साथियों गलती है, तेरे से ना हो करके क्या आएगा यहाँ पे, तुझसे। इतनी सी बात पर वह तुझसे रूठ गई, तो हमारा चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, लिंग के आधार पर असंगत युग्म देखना है। छात्र का छात्रा सही है, प्रौढ़ प्रौढ़ा सही है, आयुष्मान आयुष्मती। सांप का सांपिन नहीं होता है दोस्तों, सांप का क्या होता है, सांप का सांपनी नहीं होता है, सॉरी दोस्तों, सांप का होता है सांपिन। क्या होता है, शापिन। तो इस प्रकार से हमारा चौथा ऑप्शन गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे हम, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। अगरबत्ती, अगरबत्ती को हम कैसे लिखेंगे, अगर बत्ती, अगरबत्ती को हम ऐसे लिखते हैं। और इसमें सही है निरालम। बहिष्कार को ये वाला सा नहीं आएगा साथियों, यहाँ पे ये वाला सा आएगा बहिष्कार। अलौकिक में, अलौकिक को हम लिखेंगे यहाँ पर डबल मात्रा जाएगी, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुरूपदेश शब्द में कौन सी संधि है? तो गुरूपदेश को हम संधि विच्छेद करेंगे तो छोटा रू प्लस उपदेश, तो ये छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बन रहा है। यहाँ पर क्या होगी, दीर्घ संधि। क्या होगी, दीर्घ संधि। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा वाक्य शुद्ध है? हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ये मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। ये तो इसमें गर्म, ये तो इसमें गड़बड़ है, ठंडी बर्फ गर्म आग ऐसे नहीं कर, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, ये भी गलत है कहीं ना कहीं। तब यह काम जरूर हो जाएगा, ये से। व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें, व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहे, जिससे कि ना आएगा यहाँ पर आएगा ताकि। क्या आएगा, ताकि। और पहले ऑप्शन में देखेंगे, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, तो ये संभव नहीं, मुझसे यह काम नहीं हो सकता, इस प्रकार से ये गलत है, ये गलत है। और चौथा ऑप्शन भी हमारा गलत है, थर्ड ऑप्शन सही है, तब यह काम जरूर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि लास्ट है, कुत्सा के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो हमें पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। कुत्सा का अर्थ क्या होता है? कुत्सा का अर्थ होता है हमारा निंदा। क्या होता है, निंदा। तो इसका सही विलोम को पर्यायवाची होगा अपयश। क्या होगा, अपयश। इस प्रकार से ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे प्रैक्टिस सेट सेकंड के। तो साथियों ये था हमारा यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2025 प्रैक्टिस सेट सेकंड। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए फायदेमंद भी रहा होगा। अगर आपने अब तक प्रैक्टिस सेट फर्स्ट नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देख लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले सभी प्रैक्टिस सेट्स की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, धन्यवाद।